तो लालू जी का बंगला जो है वो अभी सियासत का केंद्र बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लालू के बंगले में बीजेपी का क्या काम है, जेडीयू का क्या काम है, उन लोगों को काहे भाई दिक्कत हो रहा है। लेकिन हाँ, फिर एक दूसरी तरफ ये भी बात आता है कि समाजवादी नेता हैं, उनके पास इतना बड़ा बंगला कैसे आ गया भाई। अभी बंगला तैयार नहीं हुआ है, बंगला तैयार होने से पहले जो है इस पर सियासत शुरू हो गया है। मैंने कहावत तो वही है कि गांव बसा नहीं लुटेरा पहुंच गया। एक बंगला पर जो है अभी इतना विवाद छिड़ा हुआ है, लालू जी के बंगला पर जो बन रहा है महुआ बाग में। अब इसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बंगला बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतने लंबे समय से राजनीति में है, एगो बंगले बना लिए तो कौन बड़का बात है। बीजेपी के भी कई नेता के पास बंगला है, जेडीयू के भी कई नेता के पास बंगला है, इसमें सियासत क्यों? देखिए, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। अभी जो भी बात होना चाहिए गरीब के बंगला पर बात होना चाहिए। जो बंगला अभी सब गरीब का टूट रहा है, हाँ, पहले उसको अस्थाई बसाएं और फिर गरीब का बंगला तोड़े या जो करे। लेकिन आज के डेट में लालू जी बेचारे एकदम अस्वस्थ हो गए हैं। हर नेता के पास बंगला है और बंगला पर तो चर्चा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय अभी मानवीय दृष्टि से लालू जी बहुत अस्वस्थ है। हाँ, उनको अब इस सब चीज़ से दूर रखे। हर पार्टी राजनीतिक अलग चीज़ है, लेकिन ये सब चर्चा बंद हो जाना चाहिए। हाँ। हालांकि देखिए कि इसके पहले हमको लगता है कि जब से राबड़ी जी को बंगला खाली करने का आदेश मिला है, उसके पहले बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि महुआ बाग में इतना बड़ा बंगला बन रहा है लालू जी का। उनके पास बहुत सारा बंगला होगा, उजागर तो एक ही हुआ है ना। तो लेकिन अच्छा एक बात बताइए, एगो नेता इतने लंबे समय से जो नेता है, अगर एगो बंगले बनवा रहे हैं तो इसमें कौन बड़का बात है? तो खुलेआम बताकर बनाना चाहिए ना। कितने आम लोग के पास होता है क्या? नहीं होता है। बहुत सारे नेता हैं जिनके पास नहीं। आप तो लंबे समय से राजनीति में वो बंगले बना लिए तो क्या हो गया? बंगले हैं दिल्ली मुंबई से लेकर सब जगह पे है, ठीक है। तो हिसाब किताब तो उनको देना ही होगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जिनके भी बंगला है, चाहे बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, सबका उजागर हो। सबको उजागर हो, उजागर होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टारगेट जानबूझ के किया जा रहा है लालू जी को। नहीं, टारगेट जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। अंदर की बहुत सारी बातें होता है जो बाहर आप ही लोग के माध्यम से कुछ तो बाहर आ ही जाता है ना। लालू जी इतने लंबे समय से राजनीति में, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही हैं, एक वो बंगला बनवा रहे हैं, हमको लगता है कि अच्छा खासा बंगला है, एक बंगले बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? काहे इतना हमला किया जा रहा है उन पर? देखिए, विपक्ष के कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का अगर लालू जी के नाम नहीं लेगा तो उसका वोट रोटी दाल नहीं चलेगा। इसलिए सत्ता पक्ष जो है उनका लालू जी के नाम पर ही राजनीति कर रहा है। तो बंगला के तो एक मैटर बंगला के उठाया कि कमी अभी कुछ है नहीं, तो चलो एक बंगला का मुद्दा उठा देते हैं, इस पर लोग का ध्यान बंगला के तरफ जाए कि बहुत सा अर्जित किए हुए। कामोद कह रहे हैं कि समाजवादी नहीं परिवारवादी है। ऐसा कुछ नहीं। इनके पास कौन ऐसा बिजनेस है जिससे इतना बड़ा बंगला? परिवारवाद मत जी, बगैर पहले होता था कि पकड़ के शादी कराना। अभी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा के कोई नहीं जानता था, पकड़ के मंत्री बनाया। तो परिवारवाद सबके पास है, कोई भी अछूता नहीं है परिवारवाद से। वो तो समझ गए, लेकिन ये जो बात बोले कि वो ऐसा क्या बिजनेस करते हैं कि इतना भारी बंगला बनवा दिया? आप उनका डायरी से जाके, डायरी जो उनका चल रही है अभी, 60 गो गाय है, उसका दूध सब सुधा में जाता है। उसको से कम से कम 5 लाख के महीना का इनकम है। 4 से 5 लाख रुपया उनका रिटर्न देखिए, जाके पता करवाइए। और सब सुधा में जाता है, पटना डायरी में 40 गाय का दूध पटना डायरी में जाती है, उसी से इनकम से वो बना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं पर्ची अगर खुलने लगा तो बहुत सारा भ्रष्टाचार का पैसा इसमें संलिप्त मिलेगा। नहीं, ऐसा तो बंगला में भ्रष्टाचार क्या होगा? वो तो बनवा रहे हैं, नया बना रहे हैं, पहले का बंगला ये है नहीं। ये तो जमीन ले करके इसको नया अथी कर रहे हैं। ऐसा तो सभी नेता के पास है, जितने भी बहुत सारे नेता के पास है। कहीं ना कहीं बढ़िया बंगला बनवाए करते हैं। जी, अच्छा से अच्छा बंगला सब नेता सोचते हैं कि बने। चुनाव जीत गए, सरकार बना लिए, तो अब बंगला पे पीछे काहे पड़े हुए? लालू जी का जो नया बंगला गलत है, ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। सबको अधिकार है घर बनाने का, इसमें कौन सा बात है? लालू जी एक बंगला अपना बनवा रहे हैं। पहले तो राबड़ी जी को आया कि भाई जो पुराना बंगला जिसमें वो रहती थी सरकारी बंगलों में, उसको 10 किलो रोड से खाली करके एक दूसरे बंगले में शिफ्ट होना है। उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गया कि उनका एक नया बंगला बन रहा है। बहुत कम लोगों को पता, शायद आपको और हमको भी बहुत
दिन से पता नहीं होगा कि उनका एक ऐसा बंगला बन रहा है। अब उस बंगले पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के पैसे से ही इतना बड़ा बंगला बना है, इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कैसे इतना पैसा लगा दिया। देखिए, अभी तो ये राजनीति तो ख़त्म हुई ही है। हाँ, अभी इसे करने के लिए सब कोई एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं। जैसे बीजेपी वाले हो गए, आरजेडी वाले, तरह तरह के नेता। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लालू जी जो है वो, राबड़ी जी जो है वो राबड़ी आवास में रहते थे, उसके बाद बीच में आया कि उनको आवास अपना चेंज करना है, उसके बाद से उनके महुआ बाग वाले घर पे बड़ा राजनीतिक हमला होने लगा। आपको क्या लगता है, ये हमला सही है कि गलत है? नहीं, अब उतने साल से 20 साल से वो राजनीति में हैं तो उनका बनाना भी है। अब बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबके पास है। अब गरीबों का आवाज़ उठाते उठाते नेता जो है खुद गरीबों के मसीहा बन के बंगला बना लेते, वो तो सब बना लेता है। गरीबों के नेता होते होते नेता कब अमीर हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। तो नेता के पैसा पर, नेता के प्रॉपर्टी पर अक्सर बहस चलता है, लेकिन ये लालू जी के बंगला पे लोग काहे क्योंकि दूसरा कोई मुद्दे नहीं है ना, आरजेडी को छोड़ के कोई मुद्दे नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक ठेला चला रहे हैं ना, वो भी अपना पावर जमीन लेके बंगला बना रहा है, उनके लिए छोटे बंगला। आई तो लालू जी तो पूरे खानदानी ज़माने में चल रहे हैं। अगर थोड़े थोड़े बाल बच्चा, उनकी वाइफ सब रख के रहे तो एक बंगले बना लिए तो कौन सी बड़ी बात करनी है माने। अगर एक आम आदमी ऑटो चला रहे, वो भी सोचते पावर हम जमीन लेके बंगला बना लें। हर आदमी गरीब के एती पर रोटी सेक रहा है, ठीक है, लेकिन गरीब के बंगला पर कोई बात नहीं कर रहा है एकदम। जिस गरीब के जो जिस एती पे मुद्दा लेके लोग नेता बनते हैं, लेकिन वो गरीब कहाँ फेंका जाता है चुनाव के बाद। गरीबों की ओर बात होना चाहिए। हम हाँ कि गरीब का राजनीति करते करते सारे नेता अमीर बने। ये तो बात सही है। तो बिल्कुल सही सी बात है कि कोई अगर आदमी इतने समय से राजनीति में है तो एगो बंगला नहीं बना पाए तो भाई हो सकता है कि बालो बच्चा बाद में जाके कहेगा कि कैसन बाबूजी हलन इतना दिन राजनीति कैलन, एगो बंगलो न बनैलन। तो दोनों बात है। बाकी लोग जो है जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसको भी सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। एगो बंगला और बंगले पर बवाल। बंगला है लालू जी का, लालू जी के बंगले पर आखिर इतना बवाल क्यों? लोग आरोप लगा रहे हैं कि बंगला जो है वो भ्रष्टाचार के पैसे से बना है। तो बहुत सारे लोग समर्थक ये भी कह रहे हैं कि एगो बंगले बना लिए तो कौन बड़का बात है, सारे नेता के पास बंगला होता है। अरे एक बंगला थोड़े है, इतना बंगला है बेनामी जो चर्चा जो कि नहीं आ रहा है, लेकिन सब एक एक करके आएगा। इतना दिन हो गया है, बंगला तो अब उनको छोड़ना ही चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ये तो अपना बंगला है नहीं, सरकारी बंगला है, तो उनको अपने विधिवत छोड़ देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये तो थेथोलॉजी है जो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। एक बंगला खाली करने का बात आया, उनका महुआ बाग में जो बड़का माने बंगला उनका अपना जो बन रहा है उसको लेकर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप लगाए हैं कि तो सब भ्रष्टाचार के पैसा का है, अपना पैसा का तो है नहीं। अभी आज भी देखे हैं कितना बीघा जमीन पटना में उनका है, तो उस सब पर चर्चा तो होगी ही। गलत से, भ्रष्टाचार से अगर आप पैसा कमाए हैं तो वह कमाना तो है नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सपना देख रहे हैं बड़े बड़े। कि हमारे इस राज्य में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो उदाहरण हैं। आज कर्पूरी ठाकुर को आप जान लीजिए, हमारे अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार जी हैं वह ईमानदार मुख्यमंत्री पूरे देश में जाने जाते हैं। तो उनको कहाँ कुछ संपत्ति है? तो जिनका स्वभाव ही लूटना है, संपत्ति बनाना है, परिवारवाद करना है, परिवार के लिए सोचना, उसके लिए राष्ट्र और देश कुछ नहीं है। बीजेपी के भी कई नेता के पास बंगला है, बड़का बड़का बंगला है, जेडीयू के भी कई नेता के पास बंगला है, तो फिर घूम फिर के लोग लालू जी के बंगला के पीछे काहे पड़ा? देखिए, लालू जी के बंगला के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं लोग क्योंकि लालू जी जिस जगह से आए थे, जिस परिवार से आए थे, उस समय उनके पास संपत्ति नहीं हुआ करती थी। तो उनसे लोगों को, बिहार के लोगों को आशा थी कि ये आदमी गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के गरीबों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, गरीब तो आगे नहीं बढ़ा, गरीब तो गरीबे रह गया, अपने आगे बढ़ गए। इसीलिए चर्चा हो रही है। अगर पुश्तैनी उनके पास संपत्ति रहती और तब वो बंगला बनाते तो लोगों को नज़र नहीं आता। भाजपा के लोग जो हैं बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति है, पहले से भी पुश्तैनी संपत्ति है, तो वो अपना बंगला बनाए हुए है। अवैध तरीके से ज़मीन का बवाल उठ रहा है। वैध तरीके से अगर हम ज़मीन लेते हैं तो उस पर बवाल नहीं है। अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लेना,
अपने नाम से करा लेना, बंगला बना लेना, इस पर बवाल है। तो उसके लिए बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये वैध है कि अवैध है, इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद वो तय करना चाहिए ये अवैध क्यों है, इनको खाली कराइए। ये कैसे मान लें कि केवल लालू जी के ही बंगले पर सियासत होना चाहिए, बाकी किसी के बंगले पर सियासत नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए उनका बंगला सियासत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि वो सियासत के बड़े चेहरे हैं और इसलिए जो है उनका बंगला पे भी बातचीत होती है, क्योंकि जब लैंड फॉर जॉब के मामले होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि बात वहाँ तक भी पहुँचेगी। अब उस पर में जांच होगा। चिराग पासवान ने भी कहा कि जांच यदि होगी उसमें भी दिक्कत होगा तो उस पर जांच करके क्लियर किया जाए कि आखिर वहाँ से उनका बंगला ये सही से अवैध है या लीगल है या इलीगल है। यदि लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इलीगल होगा तो उस पर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लीगल जमीन पे इतना बड़ा बंगला बनाने का रिस्क लेगा जी कोई? यहाँ पे हम लोग सामान्य लोग तो कोई तो वही चीज़ वेरीफाई होगा ना, वेरीफाई हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि महुआ बाग का इतना बड़ा जो 115 कट्ठे का जो उनका जो आलिशान बंगला बन रहा है तो निश्चित रूप से जो है उसमें लीगल होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। यदि लालू जी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया भी लिया होगा तो फिर भी एक बार फिर दोबारा बनता है उन पर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लालू जी का आरोप प्रत्यारोप जो है गिरता नजर आता है और आरोप प्रत्यारोप के दौर में लालू जी तो बहुत सारे मामले में फंसे हुए हैं। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राबड़ी देवी का जो घर बन रहा है तो वहाँ पर वो सूप और बढ़नी या चप्पल जो टांगा जाता है वो टांगना भूल गए क्या कि इतना सारा लोग घर के पीछे पड़ गए हैं? देखिए, लोग टांगता है कि नजर नहीं लगे, सबका नजर नहीं, लग गया। ठीक बात है। नज़र लगने का कारण है कि वो इससे पहले भी कई केस में फंसे हुए हैं, चारा घोटाला में फंसे हुए हैं। जो आदमी पशु को चराते थे, पालते थे, वो पशु को चारा नहीं खिला के स्वयं चारा खा गए। तो इसीलिए सबकी नज़र है कि ये सब चीज़ दूसरे का ही खा रहे हैं, हड़प रहे हैं, तो इसीलिए इन पर जांच होना चाहिए। लालू जी के बंगला पे काहे सब नजर गड़ा दिया है? अरे तो काहे नहीं, पूरे बिहार के गरीब के लूट के रखे हैं और जनता नकार दिया है, वही जंगल राज है। तो इसीलिए जो जनता नकार दिया तो उनका घर वो अरे वो तो पहले से 20 साल से लूट के रखे थे, छुपा के रखे थे। अब तो जब जनता नहीं चुना है, 25 आदमी के चुन कर भेजा है, तो देखे विधानसभा में कैसे बोले हैं। तो वही लूट के रखे थे तो बनाए हैं अब, और जब सरकारी संपत्ति को खाली करना पड़ा तो ताजमहल बना है। अब दिखाई पड़ रहा है कि गरीबों के पैसा से बना है वो सब। जरूरी थोड़ी है कि लूट ले होगा, हो सकता है अपने पैसा भी रखे नहीं। अरे तो 20 करोड़ बिहार के जनता के पैसा लूट के 20 करोड़ के संपत्ति बनाने वाले आदमी ताजमहल बना है, तो अब कैसा होगा? गरीबों के लूट के रखे भाई। अच्छा, कोई आम आदमी भी कोई क्लर्क की भी नौकरी करता है, कोई चपरासी की भी नौकरी करता है, तभी अपने घर के लिए, अपने जमीन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है। वो तो इतने बड़े राजनीतिक धुरंधर रहे हैं, वो अपने लिए इतना पैसा नहीं बचाए होंगे। देखिए नहीं, देखिए हम तो ज़्यादा नहीं कह सकेंगे, लेकिन रात साल के यहाँ जो है ना जंगल राज बहुत बढ़ गए थे। ये कंट्रोल हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग रास्ता चलते थे तो डर लगता था, भय आता था कि भाई क्या हो जाएगा, लेकिन वो भय खत्म हो गया। आज बीजेपी के सरकार आके सीना तान के घूम रहे हैं। ऐसे उनके समय में नहीं होता ना उस समय तो झुक के चलते थे। लालू जी मंत्री रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी मंत्री रही है, मुख्यमंत्री रही, उनके बेटे दोनों रहे हैं मुख्यमंत्री, एमएलसी बेटी रही है। तो क्या एक बंगला भी वो नहीं बना पाएंगे? एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात बंगला की नहीं है, बड़ी बात है कि जहां पर फुलवारी शरीफ के जिस महुआ बाग इलाके की चर्चा हो रही है, आज हॉट प्लेस बना हुआ है वो, शायद फुलवारी शरीफ में वो कम ही जाते होंगे जब अपने समय में मुख्यमंत्री रहे होंगे और जो उनके बेटे रहे होंगे। देखिए, जब से लालू परिवार सत्ता में हैं, या चाहे वो विपक्ष में रहे हों, चाहे केंद्र में रेल मंत्री के रूप में रहे हों, या जितने भी घोटाले का आरोप उन पर लगे हैं, अगर वो ज़मीन वो लैंड फॉर जॉब से कमाया हुआ ज़मीन नहीं है या वो पशुपालन घोटाले से कमाई हुई संपत्ति नहीं होगी, वो अपना दस्तावेज देंगे यहाँ पे। लोगों को कहने से क्या होगा? अगर एनडीए कह रही है, जदयू कह रही है, भाजपा कह रही है, तो कहने भर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो जो भी कागजात हैं वो जमा करें। अगर उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा या वो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में उन्होंने दिखाया होगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे इस देश में ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में लोग बताते हैं कि हाँ जी, ये हमारा किस संपत्ति से कमाया हुआ है, ये मेरा जो कमाई है अच्छी कमाई है या ये नकली कमाई है। और सबसे बड़ी बात है मैम कि उनको अपनी जो उनकी बड़ी बहू थी उनका श्राप लग गया। बिल्कुल,
जिस लक्ष्मी को वो घर लाए थे उस लक्ष्मी को बाल पकड़ करके घसीट करके बाहर निकाल दिए। उन्होंने श्राप दे दिया था कि आप जहाँ भी कुछ करोगे वहाँ पर वो आपके पीछे जरूर रहेगा। तो उन्होंने उसके बाद बेटी के साथ भी किया उन्होंने। तो जो परिवार अपनी बहू अपनी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, मुझे नहीं लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा उन पे होगी। होते होते भी रह जाएगी तो नीचे चली जाएगी। तो वो श्राप तो है और जनता ने उनको अर्श से फर्श पर ला ही दिया है। आज वो 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे, 25 सीट पर सिमट कर रह गए। तो ऐसी बात नहीं है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार न किसी को फंसाती है न बचाती है। अगर आपकी संपत्ति सही है तो ये सरकार, आप इतना उदाहरण एगो बता दीजिए कि किसी का सही मकान तोड़ा गया हो। तो देखिए कि लालू यादव के बंगले पर जो चर्चा चल रही है आजकल, उसी पर हम लोग बतियाते हुए चले आ रहे हैं। और सीधी सी बात है कि बंगला तो सबका बन रहा है। बंगला जो है वो जेडीयू के भी तमाम नेताओं का है, बीजेपी के भी तमाम नेताओं का है। लेकिन फिर लालू यादव जो इतने बड़े बिहार के कदावर नेता रहे हैं, इतना बड़ा उनका छवि रहा है, फिर पूरा घूम फिर के चर्चा उनके बंगले पर क्यों आ गई है? अब बंगले पे इसलिए आ गई है कि बंगला सरकारी है और सरकारी बंगला उन्हीं को मिलता है जिसके पास सरकार में किसी भी तरह का साझेदारी हो। अब ऐसे तो बंगला दिया जाना चाहिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के परिवार को भी दे दिया जाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को भी दे दिया जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दे दिया है। तेजस्वी जी खुद हाई कोर्ट गए थे पिछले बार बंगले वाले विवाद को लेके, तो उनको जवाब मिल गया था। बंगला कोई बात नहीं है। महुआ बाग में अपना चोरी डकैती से किया हुआ बंगला बनवा रहे हैं, देखी हैं 30 फीट का दीवार है। मीडिया का जाने का छोड़ दीजिए, झांकने तक का अलाउ नहीं है। तो वो बंगला के बारे में बात किया जाता है। ये बंगला में तो सोना का जंगला भी लगा लेंगे तो ये हम लोग ले ही के रहेंगे। ये बंगला इनका नहीं है, ये सरकार का है। नीतीश जी सुशासन के प्रतीक हैं और नीतीश जी इस बंगले को लेने के लिए नहीं कुछ किए हैं, ये नियम को पालन करा रहे हैं भाई। लेकिन ये जो अपना बंगला बना रहे हैं, अब कोई आदमी छोटा मोटा भी नौकरी करता है तो अपने लिए घर बनाता है। फिर वो जब अपने लिए घर बना रहे हैं तो इसमें इतना विवाद क्यों? कह रहे हैं लोग कि भ्रष्टाचार के पैसों से अपना आलीशान बंगला बना रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो उनके बंगले पर इतना आरोप क्यों? तो ऐसा किस नेता के पास, आपके हमारे बिहार में ऐसा बंगला किस नेता के पास है? आप बता दीजिए। नेता छोड़िए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसके पास है? आप ये बस हमको बता दीजिए। बढ़िया बढ़िया बंगला तो है यहाँ, उतना बड़ा नहीं। बंगला बिहार में किस नेता के पास है जिसका छलदीवाड़ी 20 फीट का हो, जो कि 10 एकड़ के आसपास के जमीन में बना हुआ हो? आप उसका कोई एक सोच में डाल दी। नहीं तो ये बेसिक है। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम ना आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं ना कुछ किसी की तरफ से बोल रहे हैं। बस हम ये पूछ रहे हैं कि किस नेता का वैसा आलीशान मकान हो जिसमें भी सरकारी मकान भी उसके आगे फेल है। किसी नेता का बिहार का ऑल ओवर इंडिया में वैसा मकान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या एक समाजवादी नेता बड़ा घर नहीं बना सकता है? बना सकता है, सबको हक है अपना घर बनाने का हक है ना। तो फिर काहे इतना बवाल मचाना चाहिए? नहीं मचाना चाहिए। नहीं मचाना चाहिए जी। अगर कोई बंगले बना रहा है तो दिक्कत है। बंगला की बात रही तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि व्यक्ति का मूल अधिकार होता है बचपन से जब वो जन्म लेता है तो उसका आवास, भोजन, वस्त्र यही प्राप्त करने के लिए उसको सिखाया जाता है। आज पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, जब पैदा होता है, जन्म लेता है तो वो अपने घर में जन्म लेता है। जब वो मंत्री बनता है तब उसको आवास मिलता है। सरकार पक्ष का क्या होता है कि उसको परिवर्तन करना होता है। वो अपने आप को दिखाएगा कैसे कि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आज तो आवास नहीं मिला, 20 साल से सरकार में भी है, उस समय तो कोई मुद्दा नहीं था। आज उसको परिवर्तन करके सबको दिखाना है कि हम आवास खाली करवा करके बस सरकार को मेन मुद्दा क्या है? रोजगारी, पलायन, इस सब से तो हट रहा है और दिखा रहा है क्या कि हमको बस लालू के घर खाली करवाना है। उसका घर क्या है? बचपन से आदमी कमाता है तो उसका एक ही तमन्ना रहता है कि मेरा आलीशान बंगला हो। एक गरीब का भी रहता है, अगर वो लगाता है छोटा सा झोपड़ी भी लगाता है तो वो अपने आप को बहुत सुंदर लगाता है। उसके लिए उस समय वो सुंदर लगाता है। चारा चोरी करके घर बनाएगा, करप्शन करके घर बनाएगा। करप्शन कौन नहीं किया है? बस जांच पड़ताल तो सबके ऊपर।
एक कर लिया तो सबको अधिकार दे दीजिएगा। तो राजेंद्र कोई भी चोर चोर कब कहलाता है? जब वो चोरी में पकड़ा जाता है। अगर सबके ऊपर सही तरीका से जांच हो, करप्शन, अगर कोई भी नेता के अभी देख लीजिए विधायक जीत रहा है, उसके पास कितना जमीन है, उसका आय का स्रोत कहाँ से था, और बड़ा लालू जी नहीं, लेकिन प्राइवेट बंगला बड़ा लालू जी का है। सारा करप्शन उन्हीं के साथ। उसके घर में 2-2 मंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसका आय निकालिए। अभी विधायक जो जीता है उसका आप निकाल 13,000 के पेंशन से 30 फीट का दीवार बन जाएगा ना सर। पेंशन क्या, वो मुख्यमंत्री 5 साल वो रहे, उनके पत्नी रही। 13,000 रुपया वाला पेंशनवा जो आता है। भैया एक छोटा सा सवाल है मेरा, आज आगे आगे जो विधायक जो जीत रहा है उसका अभी आप देखिए क्या है। हम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, अभी उन्होंने अपना कितना भरा, 5 साल के बाद वो जीत के निकला है, तब उसका अभी देखिए। तो बात ये नहीं है कि किस घर बड़ा है या छोटा है, बात यह है कि लालू यादव ने शून्य से शुरुआत किया है और उनके पास अभी बीघा के बीघा, बहुत बीघा जमीन है। आप बात करते हैं, अगर आप बीजेपी कार्यालय के हर जिला में उठा लीजिए। जब ई पक्ष में थे तो काहे नहीं जांच कराए थे? इनका वाला जो फैलवा फाड़ दिए थे राहुल गांधी, वो काहे हो गया था? ये भी तो सत्ता में थे, ये सत्ता में थे तो ये सत्यवादी थे। लेकिन आजकल एक एक विधायक जो जीत के जा रहा है, जब 5 साल के बाद आ रहा है, तो वो ऐसा ही है। आप बताइए, उसका भी जो पकड़ा रहा है ना पड़ा है, तो सरकार के नजर में वो तो दिख नहीं रही है। पकड़ा वही रहा है जो बीजेपी से बाहर है, दिख नहीं रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, उन बीजेपी के ही सरकार में बहुत सारे जो ऑफिसर हैं जो काम कर रहे हैं, उन पर छापा पड़ रहा है। अभी आपके बगल में एक बाईपास के उस तरफ ऑफिसर पे छापा पड़ा था। ये छोटी मोटी मछली को पकड़ा के वो बड़ी मछली छिपाना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये ध्यान भटकाने का बस केंद्र है और कुछ नहीं है। बड़ी मछली अभी भी घूम रही है। चलिए, इनका कहना है कि बड़ी मछली अभी भी घूम रही है ना। कुछ बच्चियां हैं, जरा इनसे बात करते हैं। और राजनीतिक चर्चा तो अपनी जगह है, लेकिन जरा हम बउआ से बात करते हैं, क्योंकि अभी देखिए कि 12th में ही है। लालू यादव को पहचानती हो बाबू? हाँ। लालू यादव को किस तरह से जानती है? मतलब वो बिहार का नाम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। तो ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि उन्होंने नेगेटिव वे में फेमस किया है? क्योंकि उनके सरकार में बहुत ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं, क्राइम रेट बढ़े हैं। हम लोग घर से निकलना मुश्किल होता था, 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। लड़कियां तो छोड़ी, तो लड़के भी बाहर नहीं निकल पाते थे। आपको पता चला कि ऐसा होता था? क्या आपने पढ़ा या किसी ने बताया? कैसे पता चला ये? मतलब उस टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन वहन थी, सब उन्होंने बताया कि ऐसा सिस्टम था कि उस टाइम कोई नहीं निकल पाता था। लेकिन लालू यादव का भी देखिए कि अब एक घर बना लिए हैं, बंगला बना लिए हैं, अब उस पे लोग इतना हाई तौबा मचाए हुए हैं कि क्यों घर बना लिए, क्यों घर, कहाँ से घर बना लिए। तो क्या दिक्कत है? अगर एक नेता घर बना लिया बढ़िया, थोड़ा 10 एकड़ में घर बना लिए, तो क्या दिक्कत है? मैम, लेकिन उसके लिए बहुत सारे परिवारों को उन्होंने डिस्ट्रॉय भी तो किया ना। एक घर पे आपको एक घर बनाने के लिए उसने मतलब हजारों घर बर्बाद किए, वो तो गलत हुआ ना। क्या बाबू? ये लोग देखने गई थी कि वो 100 घर तोड़े हैं। ये लोग देखने गई थी कि वो 100 घर तोड़े हैं। अगर ये जैसे बोली कि क्राइम अभी नहीं हो रहा है, नहीं, इन्होंने कहा कि अभी कम हो रहा है और कम होता है तो सजा। नहीं, बात वो नहीं है, अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चलता है। अभी सरकार जो है वो छुपाने वाला बहुत है, मतलब कुछ भी छुपा देता है। आपको पता है कौन कौन सा क्राइम छुपा? ऐसा चीज है जो छुपा हुआ रहता है, छुपा गया है, कैसे पता? बच्चियां जो है एकदम डिबेटिंग मोड में है। अब देखिए, ये हमको जान के बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएं जो है राजनीति में इतना दिलचस्पी है इनको। क्या बात है? हाँ। देखिए मैम, ये सब जो है वो एक अंधभक्त होता है कि हाँ पूरा जो है वो बीजेपी ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो वो अंधभक्त हो गया, तो आरजेडी को सपोर्ट करने वाले भी तो अंधभक्त हो सकते हैं? नहीं, वो देशभक्त है। जो राम मंदिर नहीं बनने देगा वो देशभक्त है? नहीं, राम मंदिर पे ये नहीं बोला गया था कि राम मंदिर गलत भक्त। मैम, वो कास्ट भक्त है, कास्ट भक्त है। नहीं, इन लोगों का कहना है कि राम मंदिर गलत बना, मतलब ऐसा बीजेपी आरजेडी का कहना है, इन लोगों का कहना है। लालू यादव ने राम मंदिर का तो चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने कुंभ के समय प्रॉपर बोला था कि कुंभ तो फालतू है। फालतू नहीं है, कहा था फालतू। ठीक है तो वो प्रेम भक्त कर रही हो। मैम, ये लोग कास्ट भक्त है, कास्ट भक्त नहीं, इन लोग जैसा हम लोग अंधभक्त नहीं है, हम लोग अंधभक्त नहीं है। बस बच्ची भी जो है बड़ी समझदार है, कह रही है ये वो बोली कि अंधभक्त है, बोली नहीं अंधभक्त नहीं, ये लोग कास्ट भक्त है।
अब आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। बाकी देखिए सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि दो तरह की चीज है। पहली तो ये कि बंगले पर वापस आते हैं ना, तो बंगले पर दो बात है। पहला तो नैतिकता के आधार पर अगर देखिए तो एक समाजवादी नेता अगर इतना प्रॉपर्टी बना ले, जो कुछ नहीं था एक समय पे, इतना भारी प्रॉपर्टी बना ले और इतना आलीशान बंगला बना ले, इतना जमीन ले ले, तो चर्चा शुरू होती और चर्चा होती और मतलब उस पर जो है आरोप लगना बनता है। ये नैतिकता की हम बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो बात है वो सर्वविदित है कि कोई आदमी छोटे भी नौकरी में रहता है तो अपने लिए जमीन उमीन खरीद ही लेता है, घर बना ही लेता है। तो फिर अगर दो बार मतलब इतना बार मुख्यमंत्री, उनका परिवार में पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहे, बाल बच्चा मंत्री रहा, एमएलसी रहा, सांसद रहा, तो वो लोग काहे नहीं घर बना सकते हैं? तो मैंने दो बात है। अब आप बताइएगा कि दोनों में से कौन बात सच है, और आप भी जरूर बताइएगा कि आखिर इतना बवाल जो है वो बंगले पर हो क्यों रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।